अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, फूड रेसिपीज़ विद दहीला में खुश आमदीद जनाब। आज हम तैयार हो रहे हैं, हम जा रहे हैं अपने गांव। ईद का सेकंड डे है तो मैंने सोचा क्यों ना हम अपने अजीज़ों से मिल लें। तैयारी हो गई है और वी आर जस्ट लिविंग इन अ वाइल। स्टे विद अस, स्टे ट्यून्ड। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? मेरी तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और आज ईद का दूसरा दिन है और मैं अपने पेरेंट्स के घर जा रही हूँ, तो अम्मी के घर का विज़िट होने जा रहा है। तो जनाब हम आपको अपने साथ लिए जा रहे हैं, तो आइए फिर चलते हैं। लें जी, हमारा सफ़र तो शुरू हो गया है, बस थोड़ी ही देर में हम पहुँच जाएंगे गाँव और आपको भी अपने साथ लिए चलेंगे। मेरी तरफ से ईद मुबारक, ईद मुबारक। वेल तो सी हम लाहौर से निकल पड़े हैं और लाहौर से 1 आवर एंड 45 मिनट्स की ये ड्राइव है, लेकिन हम आपको इतना लंबा व्लॉग नहीं दिखाएंगे, बस हम आपको रास्ते की झलकियाँ दिखाते चले जाएंगे और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम अपने सफ़र को ख़त्म करके अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। और रास्ता बहुत ही प्यारा है, हसीन है और प्यारे प्यारे ट्रैक्स हैं, ट्रेन्स हैं और बहुत सारा ट्रैफिक है। वेल इट्स ईद तो लोग बाहर निकले हैं एंजॉय करने और हम भी निकले हैं जनाब, क्योंकि हम चाह रहे थे कि आज का दिन जो है वो हम अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें। फाइनली जनाब हम अपने गांव पहुंच गए हैं। गांव हमारा हसीन तरीन है और काफ़ी डेवलपमेंट हुई है यहाँ पर। अब ये गांव से एक टाउन में तब्दील हो गया है। नहीं जी, हम पहुंच गए हैं और बच्चे बहुत खुश हैं एक दूसरे को देख के और दे आर ऑल हैप्पी टू सी अस। और उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा हमारा ये आज का सेकंड डे ऑफ ईद का व्लॉग। एंड आई होप यू आर इंजॉइंग दिस व्लॉग एंड आई विल अगेन से स्टे ट्यून फूड रेसिपीज़ विद रहीला। मीठा खाएं जनाब, खुशी का दिन है। तो वेल जी, ये हमारी मेहनती ख़वातीन खाना शाना बनाने में मसरूफ़ हैं और इन्होंने काफ़ी अच्छा मज़े मज़े का खाना बनाया है। बीफ पुलाव बनाया है, गोला कबाब बनाए हैं और बहुत मेहनत से आज इन्होंने मेहमानों के लिए तैयारी की है। ऑफ कोर्स जी, सेलिब्रेशंस है तो फिर मेहनत तो बनती है और दे आर जस्ट ट्राइंग टू विश मुबारक, ईद मुबारक, ईद मुबारक। ये मैं हूँ जनाब इनके पास, इनके किचन में खड़ी हूँ और अम्मी के घर का किचन हमेशा से बाबरकत है, हमेशा से बहुत बरकतें समेटता है और सबसे ज़्यादा बरकतें समेटती हैं मेरी भाभी। सबकी खिदमत करती हैं, सबको प्यार करती हैं। चलें जी, बारी बारी सबके साथ इंट्रोडक्शन होता रहेगा, साथ साथ मैं आपको अपनी अम्मी का घर भी दिखाती चलूँ। ये हमारे घर का नीचे वाला पोर्शन है और अभी मैं आपको लिए चलती हूँ थोड़ा ऊपर और दिखाती हूँ ऊपर वाला पोर्शन। ऊपर वाला पोर्शन भी हमारा इट्स ऑल गुड। अब्बू ने बड़ी मेहनत के साथ बनाया है, इसको बड़े प्यार के साथ बनाया है मेरे भाइयों के लिए। और हेयर कम्स सम गेस्ट्स हु आर हैविंग चिट चैट एंड दे आर ऑल इंजॉइंग द सेकेंड डे ऑफ ईद। और यहाँ पर जनाब मैं बेडरूम में आ गई हूँ। हम जब भी आते हैं तो यहाँ पे सब के लिए अब्बू ने अलग अलग से बेडरूम जो है वो बनवा रखे हैं ताकि जो भी गेस्ट आए उन्हें ईज़ीली अकोमोडेट किया जा सके। तो यहाँ पर हम चले हैं जनाब सेकंड बेडरूम में और यहाँ पे मैं आपको मिलवाती हूँ अपने चचा जान से, चची जान से और मेरी सिस्टर से। 3 of them are teachers by profession and माशाल्लाह वेल रिनोन टीचर्स ऑफ देयर इंस्टीट्यूशन। और जनाब ये आज हमें यहाँ लेकर आए हैं और बच्चा पार्टी सारे बहुत खुश हैं, दे आर ऑल हैप्पी टुगेदर। और बस अभी थोड़ी देर में हम खाना शाना खाएंगे और जब तक खाना लगता है मैं आपको अपने घर के छत पे ले जाती हूँ और दिखाती हूँ कि हमारे गांव में बहुत काफ़ी तरक्की हुई है। जब हम यहाँ पर रहा करते थे, जब मैंने अपना बचपन यहाँ गुजारा, जब मेरी शादी, तो यहाँ बहुत थोड़े से घर थे, लेकिन अब ये गांव काफ़ी गुंजान आबाद हो गया है। और हमारे गांव में सामने जो मैं आपको दिखा रही हूँ बहुत खूबसूरत बाग है और इस बाग के अंदर मुख्तलिफ़ फलों के दरख्त हैं और यहाँ से फलों की ट्रेड भी होती है। अभी चलते हैं नीचे तो देखते हैं, अगर खाना लग गया है तो खाते हैं और मैं आपको अम्मी से भी मिलवाती हूँ। अम्मी के बारे में मैं आपको बताती चलूँ कि वो कुछ अरसे से बीमार हैं और बीमारी की वजह से जो है वो इतना ज़्यादा बात नहीं करती हैं और कम्युनिकेट नहीं करती हैं और बस खामोशी से लेटी रहती हैं। तो दुआ है अल्लाह मियाँ इनको ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, ताकि ये हमारे साथ चलें फिरें, हंसे खेलें और फिर से पहले की तरह नॉर्मल ज़िंदगी गुजारेंगे। अब्बू जी का कमरा है और अब्बू जी को हमें छोड़ के गए 2 साल हो गए हैं
और अब्बू जी का कमरा आज भी उनकी खुशबू से महकता है, उनका एहसास हमें दिलाता है जब भी हम यहाँ आते हैं। और भाभी खाना सर्व करने में बिज़ी हैं जनाब, और खाना डाला जा रहा है, और बस थोड़ी देर में ही हम खाना खाएंगे। तब तक मैं आपके साथ चिट चैट करती रहूँगी और आपको फैमिली मेम्बर से भी मिलवाती रहूँगी और घर भी दिखाती रहूँगी। और कहने को तो ये गांव है, लेकिन अब्बू जी ने बहुत ज़्यादा मेहनत करके इस गांव के अंदर ही हमारे इस घर को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो तामीर किया, और बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए इसमें फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्रिएट की। और आपको बाहर से गांव लगेगा, लेकिन अंदर से आपको ये शहरी की तरह दिखेगा। ये जनाब हमारे ऊपर वाले पोर्शन का किचन है, और ये किचन हमारा जो है वो पार्शली यूज़ होता है, मोस्टली जो है वो नीचे वाला किचन इस्तेमाल होता है। और बस कभी करेंगे आपके साथ यहाँ पर ऊपर भी आपके लिए अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनाएंगे। टी टाइम जनाब, खाना शाना खा लिया है तो टी टाइम इंजॉय कर रहे हैं हम, और बच्चा पार्टी भी चिट चैट कर रहे हैं। और जनाब अब शुरू होती है फ़न एक्टिविटी, तो आप इसको एंजॉय करें। तो मैं थोड़ी देर के लिए खामोश होती हूँ। यू जस्ट एंजॉय दिस फ़न एक्टिविटी। वेल जनाब, अब के दौर में तो म्यूज़िक और जो म्यूज़िक सिंगर्स हैं, दे आर ऑल वेरी लाइक व्हाट शुड आई से, अब के बच्चे तो जैसे सिद्धू मूसेवाला को सुनते हैं, वैसे ये और तरह का म्यूज़िक पसंद करते हैं। और हमारे दौर में म्यूज़िक बड़ा लाइट हुआ करता था, बड़ा सोलफुल हुआ करता था। और खैर अभी थोड़ा नॉइज़ी लगता है, बट ले है कि बच्चा पार्टी इंजॉय करते हैं डेफिनेटली। जब जैसे जैसे टाइम चेंज होता है, जैसे जैसे ट्रेंड्स चेंज होते हैं, वैसे वैसे टेस्ट चेंज होता है, और आने वाली जनरेशन्स का टेस्ट ज़रा हमसे मुख्तलिफ है। सो दे आर सिंपली हैविंग फ़न विद ऑल दैट। और बच्चों को इतनी सेंस नहीं होती है, बचपन होता है, बस उन्हें जो चीज़ ट्रेंड में जा रही होती है, दे जस्ट फॉलो दैट एंड दे जस्ट एंजॉय दैट। खैर हम बुरा नहीं मनाते, दिस इज़ देयर बचपन, तो दे मस्ट एंजॉय दैट। चाइल्डहुड ऐसा ही होता है। और बच्चों को उनकी ग्रूमिंग के लिए थोड़ा फ्री हैंड देना चाहिए, ताकि वो फ़िज़िकली, मेंटली और साइकोलॉजिकली ग्रो करें, और उनका कॉन्फिडेंस लेवल इंक्रीज़ हो। और आई होप कि आप इन बच्चों की परफॉर्मेंस को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे। और कुछ ही देर में मैं आपको मिलवाती हूँ हमारी फैमिली के बहुत बहुत ख़ास मेंबर के साथ। और वो ख़ास मेंबर कौन हैं जनाब? वो ख़ास मेंबर हैं मेरे बड़े भाईजान, जिनके मैं घर पे आई हूँ। खुदावंद के फजल से मेरे 3 भाई हैं। छोटा भाई गुजरात में है, वी आर मिसिंग हिम। और उससे छोटा भाई स्वीडन में है, वी आर आल्सो मिसिंग यू। और बड़ी हमारी सिस्टर जो सऊदीया में है, वी आर आल्सो मिसिंग यू बाजी। और बाकी हम जो सब इकट्ठे हैं वो तो आप हम सबको देख ही रहे हैं। और हम मिस यू माही, नैना, जुहान भाई, अदनान भाई, एंड फ़रा, एंड मून, एंड अतिया, एंड एस्टर बाजी, एंड नवीद भाई, एंड फैमिली, वी मिस यू ऑल हेयर। और ये हमारे फैमिली मेम्बर जो हैं ये घर से दूर हैं, मुल्क से बाहर हैं, शहरों से बाहर हैं। और इसलिए आज वो हमारे साथ आपको नज़र नहीं आ रहे, लेकिन हम लोग जो मौजूद हैं, यू कैन सी ऑल अस टुगेदर। क्योंकि मेरी मोस्टली वीडियोस के बाद मुझे पूछते हैं लोग कि इसमें मून भाई की फ़ैमिली नहीं है, इसमें एहसान भाई की फ़ैमिली नहीं है, इसमें बाजी की फ़ैमिली नहीं है। तो लेट मी टेल यू कि बाजी की और भाई की और मून की फ़ैमिली जो है वो शहर से बाहर है, कुछ मुल्क से बाहर हैं, जिसकी वजह से वो आपको हमारे कुछ व्लॉग्स में नज़र नहीं आते। वेल जी, इट्स ऑल गोइंग ऑन, और सब लोग इंजॉय कर रहे हैं, बड़े भी बच्चों की एक्टिविटी को इंजॉय कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको थोड़ी देर में मिलवाने वाली हूँ अपने बड़े भाईजान से। और मेरे बड़े भाईजान मेरे दिल के बहुत करीब हैं, एंड मैं उनकी अपने बाप की तरह जो है वो एहतराम करती हूँ। और जैसे मैं अपने बाबा के साथ फ्रेंडली थी, वैसे ही अपने भाईजान के साथ फ्रेंडली हूँ। लेकिन आज मुझे थोड़ी सी डांट पड़ी है और मैं थोड़ा सा हर्ट भी हुई हूँ। और खैर है, लेकिन बड़े हों नसीबों वालों के तो कहते हैं कुछ ना कुछ। और हाँ, डांट पड़ गई मुझे, लेकिन कोई बात नहीं। मेरी अनलकी कि मुझे कोई डांटने वाला है, कहने वाला है। और बच्चे देखे जनाब, बच्चे फुल टाइम ऑन हैं,
और बस इनकी बैटरीज डाउन हो जाती है जो ही रात होती है। दिन भर यूँ ही इंजॉयमेंट चलती है, रात को बस फिर सबकी बैटरीज डाउन हो जाती है। एंड ये कैरेक्टर्स जो आपको नज़र आ रहे हैं जनाब, इनका मैं आपको तारुफ़ करवाती जाऊँ। इसमें लाइजा है, अकान है और सोनियम है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी इनका तारुफ़ करवाया था। और अभी बस थोड़ी ही देर में हम देखते हैं कि हम मिलेंगे उस पर्सनैलिटी से जिनका मैं ज़िक्र बार-बार कर रही हूँ। भाई कुछ आज कुछ पंचायत के फ़ैसलों में मसरूफ़ थे, जिस वजह से वो जो है वो अभी हमारे दरमियान मौजूद नहीं नज़र आ रहे, लेकिन इंशाल्लाह आप उन्हें थोड़ी ही देर में देखें। जनाब मेरे भाईजान तशरीफ़ ले आए हैं, फाइनली ही इज़ बैक। और सब बच्चे इन्हें बहुत प्यार करते हैं और ये बहुत लविंग हैं, बहुत केयरिंग हैं। और मैं कहूँगी कि भाई वी आर प्राउड, वी लव यू ऑल। और बस आप डांटा कम करें आपकी डांट से बहुत डर लगता है और आपकी डांट से हम हर्ट भी हो जाते हैं। तो जनाब जाने का टाइम हो गया है हमारा, अलविदाई टाइम आ गया है, अलविदाई मोमेंट्स आ गए हैं तो जनाब अभी हम चलते हैं। और आपने अपना बहुत ख्याल रखना है, आपने हमारे साथ यूँ ही बने रहना है। और कीप वॉचिंग फूड रेसिपीज़ विद रहीला। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और आपको दिखाती हमें अपनी दुआ में याद रखें। बहुत खुश रहें। खुदा हाफिज़। वेल तो व्यूवर्स दिन तो बड़ा खुशकुन चढ़ा, लेकिन अब मैं सैड हो गई हूँ। आप मेरे व्लॉग्स को देखते रहें, मेरे साथ बने रहें, मुझे अपनी दुआ में याद रखें। बहुत 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 खुश रहें। खुदा हाफिज़। टेक केयर, बाय बाय। कीप वॉचिंग फूड रेसिपीज़ विद रहीला। स्टे ट्यून फूड रेसिपीज़ विद रहीला। And do tell us, do you enjoy our this vlog or not? Take care. Bye bye.